अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो। व्यूअर्स, पाकिस्तान में इलेक्शन तो हो गए, ख़त्म हुए भी अब 2 हफ़्ते होने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इलेक्शन से पहले का एक माहौल था, वो अभी तक चल रहा है। यानी इलेक्शन से पहले भी मार-धाड़, इलेक्शन से पहले भी प्रोटेस्ट, इलेक्शन से पहले भी धाँधलियों के हवाले से ख़दशात जो थे, वो अभी भी उसी तरह से इलेक्शन के बाद भी, हालाँकि उम्मीद थी कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में हालात जो हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएँगे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। जो पार्टीज़ जीती हैं उन्होंने भी धाँधली का इल्ज़ाम लगाया है, जो हारे हैं वो भी धाँधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि ऐसा कुछ हुआ हो। इस तमाम जो ये खराबी हो रही है, जो हंगामा आ रही है, इसके दौरान जो सबसे ज़्यादा डैमेज लोगों की ज़िंदगियों को जिस एक बात ने किया हुआ है वो है कि मुसलसल इलेक्शन से पहले भी था, इलेक्शन के दिन भी हुआ और अब तो ख़ैर बहुत ज़्यादा तवातर के साथ है कि ट्विटर को बंद कर दिया जाता है, बार-बार ट्विटर बंद होता है। अब ट्विटर को खाली क्यों बंद किया जाता है? क्योंकि अब अगर हम देखें तो यूट्यूब भी काम कर रहा है, टिकटॉक भी काम कर रहा है, फेसबुक भी काम कर रहा है और बाकी सारे सोशल मीडिया के जितने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो बिल्कुल रूटीन के हिसाब से काम कर रहे हैं, उनको उन पे कोई बंदिश नहीं है। लेकिन ट्विटर चूँकि एक ऐसा मीडियम है जिससे बहुत तेज़ी के साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन हो सकती है, तो इसलिए और पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में ट्विटर जो है वो बहुत ही मौثر कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। तो यहाँ ठीक है, एक एक सोच ये हो सकती है कि हम प्रोपेगेंडा को कंट्रोल करें, एक सोच ये हो सकती है पोलराइज़ेशन को कंट्रोल करें, एक सोच ये भी हो सकती है कि डिवीज़न को कंट्रोल करें, लेकिन उसके लिए हुकूमतें जो हैं, जो ज़िम्मेदार हुकूमतें होती हैं, रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स होती हैं, वो कोई और तरीक़ाकार इख्तियार करती है, ना कि वो इस तरह की कोई अथॉरिटेरियन किस्म का स्टेप लेकर और वो बिल्कुल ही ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है कि आप एक प्लेटफ़ॉर्म जिस पे बहुत सारे लोग जो है वो इन्हिसार करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, अपनी राय देने के लिए आप उसको बंद कर दें और फिर सिर्फ़ आपने बंद ही नहीं किया, आपने उसके ऊपर कोई वज़ाहत भी नहीं दी। कोई पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लोगों के अंदर अनसर्टेनिटी है, लोग चाहते हैं कि उन्हें पता चले भई कि क्या वजह है, क्यों इतने दिनों से ट्विटर जो है जिसे अब एक्स कहते हैं वो बंद है। बंद से मुराद है वो फ़ंक्शन ही नहीं कर रहा है, अगर वो फ़ंक्शन कर भी रहा है 20% कर रहा है और लोग वीपीएन के ज़रिए उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हर वीपीएन काम भी नहीं करता। तो बहुत सारे लोगों का स्टेक्स हैं, बहुत सारे लोगों की फाइनेंसेस के स्टेक्स हैं इसके ऊपर, लोग फ्रीलांस काम भी करते हैं, खाली ये तो नहीं कि उसपे प्रोपेगेंडा ही हो रहा है। तो आई डोंट नो पाकिस्तान की क्या तरजीहात है, किस तरफ हम पाकिस्तान को लेकर जाना चाह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी सीपैक के ऊपर काम हो रहा है, तो वहाँ उसकी वजह से डिसरप्शन है, अगर ऐसा ही है, तो काइंडली पीटीए से मेरी गुज़ारिश है और बहुत सारे लोगों की गुज़ारिश है कि लोगों को एतमाद में लें और उनको बताएँ तो सही कि आखिर वजह क्या है। और अगर आपने वाक़ई पॉलिटिकल डिस्कम्फर्ट को पॉलिटिकल जो पोलराइज़ेशन हो रही है मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन की वजह से, उसकी वजह से इस पे बंदिश लगाई हो, तो एट लीस्ट पीपल हैव द राइट टू नो कि ये वजूहात है। बहरहाल इस पे पहले भी हमारे कोर्ट्स इस पे बात कर चुके हैं, हुकूमतों को पाबंद बनाया है कि प्लीज़ कि आप लोग इंटरनेट पे और इन चीज़ों पे बंदिश ना लगाएँ, लेकिन कोर्ट्स की कौन सुनता है? ये हम जानते हैं, कोई भी नहीं सुनता। वो अपने डिसीजंस दे देते हैं, हर हुकूमतों का दिल करता है तो डिसीजन मान लेते हैं, दिल करता है तो डिसीजंस को जो है वो रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। बहरहाल यही हो रहा है और आगे की भी कुछ अब अगर अगर फॉर इंस्टेंस इंटरवीन करती भी है अदालत, तो क्या गारंटी है कि को अदालतों की बात मानकर इस किस्म का जो बंदिशें हैं वो दोबारा नहीं होंगी। इसी के पैरेलल जो दूसरी खबर है जो बहुत ही अहम है, वो है तालिबान की तरफ से बयान आया। उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि वो जो रिगिंग हुई है और जो इलेक्शंस हुए हैं उनके उस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपने आप को 1971 जैसे हालात की तरफ लेकर जा रहा है। 1971 में क्या हुआ था कि जो मेजॉरिटी जिस पार्टी ने जीती थी उसको हुकूमत नहीं बनाने दी गई थी और उसके बाद मुल्क टूट गया था। बहरहाल अगर हम डिस्पैशनेट होकर और ऑब्जेक्टिव होकर इस बयान को देखें तालिबान के, तो बिल्कुल बात तो उन्होंने ठीक की है। लेकिन लेकिन चूँकि ये बात तालिबान की तरफ से आ रही है जिनका अपना घर जो है वो इतना टूटा-फूटा हुआ है और उनके ऊपर से जो तनकीद उनकी ये बनती इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने जब उनको ये कहा था कि आप तालिबान जो आपकी सरज़मीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पे हमलावर हो रहे हैं, उनको आप रोकें, तो उनका जो
बरमला जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, मतलब एक होता है ना कि किसी को शट अप कॉल देना, और एक ऐसे अपने पड़ोसी मुल्क को जो आपके बेतहाशा काम भी आया है, जिसने आपके लिए जंगें भी लड़ी हैं, राइट और रॉन्ग उसमें हम अभी नहीं जा रहे। बहरहाल पाकिस्तान ने साथ दिया है, 40 लाख के करीब जो अफ़गानी महाजरीन हैं, उनको इतने सालों से पाकिस्तान ने उनको पनाहें दी। ये तो अब है आकर पाकिस्तान ने कुछ सख्ती की है और कहा है कि वो भी सिर्फ़ उन अफ़गानियों को कहा है कि वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाएँ, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, और वो उनकी तादाद बहुत कम है, बाकी तो बहुत सारे जो हैं वो पाकिस्तान में फिर भी पीछे रह ही जाएँगे, महाजरीन जो हैं। तो अब उन्होंने तो उस वक़्त कह दिया था, अफ़गान गवर्नमेंट ने, तालिबान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का इंटरनल मामला है और वो टीटीपी के साथ अपने मामलात को खुद ठीक करें। और ऐसे में आप किस मुँह के साथ पाकिस्तान के अंदरूनी और दाखिली मामलात में दखल-अंदाज़ी कर रहे हैं और पाकिस्तान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इलेक्शंस को जो है वो आपके 1971 वाले हालात पैदा हो रहे हैं। बहरहाल ये दोनों तरफ ये इशारा करना कि आप टूटने की तरफ जा रहे हैं, ये तालिबान को सूट नहीं करता। एक इसलिए नहीं करता क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की कोई खैर-ख्वाही नहीं की, जिन्होंने आपके साथ बैठकर मुआहिदा करवाया आपका अमेरिका के साथ। पाकिस्तान वन ऑफ द मेन स्टेक होल्डर था उस पूरी डिस्कशन में, और उसके बाद आपको आपकी हुकूमत साज़ी में आपकी मदद की और यहाँ तक आपको लेकर आए, और उसके बाद आपने एक मुँह तोड़ जवाब पाकिस्तान को ये दिया कि जी आप जानें और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जाने। तो इसलिए और वैसे भी तालिबान के अपने अंदरूनी हालात जो हैं वो इतने नागुफ्ताबा हैं कि दुनिया भर से उनको लोग कह रहे हैं कि आप अपने अंदरूनी मामलात को ठीक करें, ताकि लोग आपको एक ज़िम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह मानें। वहाँ औरतों के हालात आप देख लें, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा, उनकी ज़िंदगियाँ उनके ऊपर तंग की जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं, और कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, बच्चियों को पढ़ाने की पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। तो पहले तो तालिबान जो हैं उनको चाहिए कि वो अपने गिरेबानों में झाँकें और देखें कि वो अ, किस किस्म का जो है वो अपने अंदर माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि एक टूटी हुई एक 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 ऐसी रियासत जो बार-बार इसलिए टूटी है क्योंकि वो खुद अपनी स्टेट के साथ जो है वो सिंसियर नहीं है, वादा खिलाफियाँ करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ते हैं और रूगर्दानी करते हैं अपने मुआहदों से। तो ऐसी स्टेट जो है वो किसी दूसरी स्टेट को इस तरह के उनके मामलात में कैसे दखल-अंदाज़ी कर सकता है। और तीसरी तरफ आप देखें कि भारत ने बहुत सारे हमारे एनालिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर भारत ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। तो उसकी बहुत सबसे बड़ी वजह तो ये नज़र आती है कि पाकिस्तान में जब तक गवर्नमेंट कोई नहीं बनती तो तब तक इंडिया शायद कोई बयान नहीं देगा। और दूसरी तरफ ये भी है कि हाँ, बहुत सारे मुल्कों ने पाकिस्तान में जो रिगिंग हुई है, जो इलेक्शंस में उस पे तहफ़्फ़ुज़ात का मुज़ाहरा किया और अपने स्टेटमेंट्स दी हैं उसके हवाले से, अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए हैं, और इंडिया ने इस मामले में कोई बात नहीं की। इस तरह तो बांग्लादेश ने भी कोई बात नहीं की, लेकिन बहरहाल बांग्लादेश का मामला तो ये है कि उन्होंने खुद बहुत रिगिंग की थी और ऑपोज़िशन ने जो है वो बॉयकॉट किया था इलेक्शंस का। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से, इंडिया के हवाले से ये बात ज़रूर है कि इंडिया तो चाहता होगा कि चले ये तो लड़ रहे हैं, अभी इनको क्या ज़रूरत है, अच्छा है ये रिगिंग करें, टूटे, इनका मुल्क टूट जाए, वो ये तो इंडिया के हक में जाता है ना। India would never want a stable Pakistan that will actually go against the policy of India. तो ये that's the reason why India hasn't so far कोई इंडिया की तरफ से कोई बयान नहीं आया, ना अच्छा ना बुरा कुछ भी नहीं आया। तो ये मामलात जो हैं, और सबसे बड़ा जो मैं आज ये हम वीलॉग के ज़रिए जो बात हम करना चाह रहे हैं वो यही है कि जो पाकिस्तान में जो बंदिश है, और ये देखें इंटरनेशनली भी कितनी हमारी सुबकी हो रही है कि भई सोशल मीडिया का एक इतना बड़ा टूल जिससे हम एक तरफ हम कहते हैं कि जी इकोनॉमी जो है वो बैठ रही है, इकोनॉमी जो है हमने उसको वाइब्रेंट करना है, तो उसके लिए आजकल तो इकोनॉमी जो है दैट्स बेसिकली इट्स द नेम ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। जब तक आप टेक्नोलॉजी को जो है उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, तो किस तरह से हो सकता है कि हम इकोनॉमी को आगे लेकर जाएँ, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे बैंक्स जो हैं वो एक्टिवली, एफिशिएंटली फ़ंक्शन करें। हमारा जो पूरा निज़ाम है इंटरनेट का, हमारा जो पूरा निज़ाम है ब्रॉडबैंड का, और ये जितने भी फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह जितने भी इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पूरी ऑप्टिमल
ایک لیول کے اوپر جو ہے اس کو فنکشن کرنا چاہیے۔ تو یہ بلکہ ہمارے جو عمر سیف صاحب ہیں، وہ تو بہت کام کرتے ہیں، مطلب جو ہمارے آئی ٹی کے منسٹر ہیں، سو فار انہوں نے بہت کلیم کیا ہے، لیکن آبویسلی ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں بہت ساری جگہوں پر، اور جہاں جن لوگوں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں ان کو بھی اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ دس از ناٹ دا وے ٹو رن دا کنٹری۔ اور جو ایک اور جو بڑی اہم، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آج 3 جو ہیں وہ ڈی نوٹیفائی کیا ہے پارلیمنٹیرینز کو، پنجاب اسمبلی کے، کیونکہ یہ وہی حلقے ہیں 3، ان حلقوں میں سے 3 حلقے ہیں جہاں کے کمشنر، جو پنڈی کے کمشنر نے کہا تھا کہ جی مجھ پہ پریشر تھا اور میں نے دھاندلی کروائی ہے۔ بہرحال تو ان میں سے جو 3 حلقے تھے ان کو ان کے جو امیدوار ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اب دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ یہ تو مطلب روز کا ایک ڈسٹ ایسی ہے جو کہ بیٹھ ہی نہیں رہی۔ اور اب تو بائی آل مینس مارچ کے پہلے ہفتے میں تک جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اس کی وہ بن جانی چاہیے، تشکیل ہو جانی چاہیے۔ اور لیکن لیٹس سی، امید تو یہ تھی کہ شاید ان تمام معاملات میں سپریم کورٹ انٹروین کرے گی، لیکن سپریم کورٹ انٹروین ضرور کرے گی، کیونکہ وہاں ایک اپیل دائر ہوئی ہے جس پہ کہ ہیئرنگ بھی شروع کر دی ہے سپریم کورٹ نے کہ یہ نل اینڈ وائڈ قرار دیے جائیں الیکشنز کو۔ لیٹس سی سپریم کورٹ کا اس کے حوالے سے کیا ججمنٹ آتی ہے، لیکن آئی وڈ اگین سے دیٹ for a better Pakistan, for a developed Pakistan, for a growing Pakistan, we need کہ ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ بالکل اگنور نہ کیا جائے، اور یہ جو انٹرنیٹ کی بار بار ڈسرپشنز ہو رہی ہیں اس کو خدا کے لیے ختم کر دیا جائے، اور بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے جڑا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ مطلب ہم انفارمیشن کا سورس ہے یہ۔ تو یس وی ایز اے پاکستانیز، ہمارا حق ہے کہ ہم ان تمام پلیٹ فارمز کو جو ہے وہ اسموتھلی ان کو استعمال کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور انشاءاللہ اگلے وی لاگ میں اور خبروں کے ساتھ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔